क्या आपने कभी सोचा है कि 7 बहनों के नाम से मशहूर हमारा नॉर्थ ईस्ट अपनी असल पहचान खो रहा है? वो संस्कृति, वो भाषाएं और वो परंपराएं जो सदियों से इन वादियों की रू रही है, आज एक अनजाने डर के साये में है। ये डर है डेमोग्राफिक शिफ्ट, यानी बदलती आबादी का। नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। असम से लेकर मिजोरम तक आज स्थानीय जनजातीय समुदाय यानी ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोग आउटसाइडर या बाहरी लोगों के विस्तार से इतना डरे हुए हैं? क्या वाकई नॉर्थ ईस्ट की जनजातीय पहचान खत्म हो रही है? चलिए गहराई से समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा से सांस्कृतिक रूप से भारत के बाकी हिस्सों से अलग रहा है। यहाँ की जनजातियों की जड़ें तिब्बती बर्मी मूल से जुड़ी है। अंग्रेजों ने भी इनके इम्पोर्टेंस को समझा था, इसलिए उन्होंने इनर लाइन परमिट जैसे कानून बनाए ताकि बाहरी हस्तक्षेप कम हो। लेकिन आज़ादी के बाद स्थिति बदलने लगी। विभाजन के समय विस्थापन हुआ, फिर 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुए और अब आधुनिक समय में व्यापार और काम की तलाश में आ रहे गैर जनजातीय लोग के बढ़ते प्रभाव ने यहाँ के समीकरण बदल दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जमीन। जनजातीय समाज के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, उनकी आत्मा है। उनके त्योहार, रीति रिवाज और खेती सब इसी जमीन से जुड़े हैं। असम का उदाहरण अगर ले तो असम में जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक बनाए गए थे ताकि वहां कोई बाहरी व्यक्ति जमीन न खरीद सके। लेकिन हाल ही के वर्षों में अतिक्रमण की खबरें लगातार बढ़ी है। डेमोग्राफिक बदलाव। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिंता जताई है कि कुछ जिलों में मूल निवासियों की आबादी कम होती जा रही है। 6 शेड्यूल की चुनौती। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्वायत्तता देती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण और बाहरी व्यापारिक हितों के कारण ये सुरक्षा कवच अब कमजोर पड़ रहे हैं। पहचान सिर्फ जमीन से नहीं, भाषा से भी होती है। जब बाहरी आबादी बढ़ती है तो स्थानीय भाषाएं भी कमजोर होने लगती है। बाजारों में, स्कूलों में और दफ्तरों में एक कॉमन लैंग्वेज हावी हो जाती है, जिससे छोटी जनजातीय बोलियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। यही नहीं, आधुनिकता और बाहरी संस्कृति के मेल ने नॉर्थ ईस्ट के युवा को उनके जड़ों से दूर कर दिया है। भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनाना चाहती है। सड़कें बन रही है, ट्रेन पहुंच रही है, लेकिन स्थानीय लोग पूछते हैं ये विकास किसके लिए? गुवाहाटी डिक्लेरेशन 2026 जैसे हालिया विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं कि बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो रहा विस्थापन स्थानीय समुदायों को बेघर कर रहा है। डर यह है कि इस विकास के साथ जो आबादी बाहर से आएगी वो यहाँ के आदिवासियों को अपने ही घर में अल्पसंख्यक बना देगी। तो क्या इसका कोई समाधान है? समाधान है संतुलन। विकास जरूरी है, लेकिन स्थानीय अधिकारों की कीमत पर नहीं। ILP को सख्ती से लागू करना, 6ठी अनुसूची को और मजबूत करना और सबसे जरूरी नॉर्थ ईस्ट की विविधता को म्यूजियम की चीज समझने के बजाय उसे एक जीवंत पहचान के रूप में स्वीकार करना। नॉर्थ ईस्ट की ये फेडिंग आइडेंटिटी सिर्फ उसकी समस्या नहीं, ये पूरे भारत की सांस्कृतिक क्षति है। अगर ये रंग फीके पड़ गए तो भारत का नक्शा अधूरा रह जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बाहरी विस्तार नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा है या ये विकास का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर बात करते रहें। जय हिंद।